2027 में होने वाली जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। अपने इरादे स्पष्ट करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने जाति जनगणना में दखल देने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। यानी जो करना है सरकार ही करेगी, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। मतलब साफ है, देश में जाति जनगणना होगी और उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में नागरिकों की जाति दर्ज करने, क्लासिफिकेशन करने और सत्यापन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला किया, जिन्हें अभी 2-4 दिन पहले यूजीसी के लिए कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, उनकी जाति पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय से कहा है कि वो याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सुझावों पर विचार करें। लेकिन याचिका पर सुनवाई से इनकार करना उन लोगों के लिए एक झटका है जो आज के आधुनिक दौर में जातिगत व्यवस्था का विरोध करते हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जाति जनगणना से जुड़ी पूरी कहानी की। 2027 में कब और कैसे ये जाति जनगणना होगी, साथ ही आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और बात करेंगे उन लोगों की जो जस्टिस सूर्यकांत पर ही सवाल उठा रहे थे यूजीसी को लेकर। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने मामले में दखल देने से कर दिया इनकार। 1931 के बाद 2027 में होगा सबसे बड़ा अभियान। जाति व्यवस्था का विरोध करने वालों को जोरदार झटका। जाति जनगणना के खिलाफ ये पीआईएल शिक्षाविद आकाश गोयल ने दायर की थी, जिनका पक्ष सीनियर एडवोकेट मुक्त गुप्ता ने रखा। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जाति संबंधी आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण और सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रश्नावली और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना संचालन निदेशालय यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑपरेशन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि नागरिकों की जाति पहचान दर्ज करने के लिए किन मानकों का पालन किया जाएगा, जबकि यह स्वीकार किया जा चुका है कि इस बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आगे बढ़कर व्यापक जाति गणना की जाएगी। आपको लग रहा होगा कि इसमें तो प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसको गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रक्रिया अगर निष्पक्ष नहीं होगी तो फिर गड़बड़ी होने से आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए लोग कह रहे हैं आज के आधुनिक दौर में इसकी क्या जरूरत है। क्या हम फिर से जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई थी जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा ही जाति विहीन समाज की ओर जो हमने कदम उठाया था, क्या फिर से हम उसमें फंस रहे हैं? लेकिन वहां पर जस्टिस सूर्यकांत की जो टिप्पणी थी और यहां जो उन्होंने टिप्पणी की, इससे साफ हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के हिसाब से चल रहे हैं। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई पूर्व निर्धारित डेटा मौजूद नहीं है जिसके आधार पर जाति की पहचान की जाए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया जनगणना एक्ट 1958 और इसके तहत बनाए गए 1990 के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, जो जवाबदेह अधिकारियों और अथॉरिटीज की जनगणना के विवरण और संचालन के तरीकों को तय करने का अधिकार देते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा, हमें यह मानने का कोई कारण ही नहीं है कि उत्तरदायी प्राधिकारी क्षेत्र विशेषज्ञों की सहायता से ऐसी मजबूत व्यवस्था नहीं बनाएंगे जिससे याचिकाकर्ता और अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता पहले ही रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में प्रतिनिधित्व दे चुके हैं और उन्होंने कुछ प्रासंगिक मुद्दे भी उठाए जिस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा सकता है। जनहित याचिका के जरिए इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनगणना एक संवैधानिक और लीगल प्रक्रिया है जिसे कार्यपालिका के विवेक और विशेषज्ञता के आधार पर ऑपरेट किया जाता है। हालांकि पीठ ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे याचिकाकर्ता द्वारा कानूनी नोटिस और याचिका में दिए गए सुझावों पर विचार करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपनी प्रक्रिया में शामिल करें। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का ही निपटारा कर दिया। यानी गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में है। अब सरकार को ही फैसला लेना होगा। यानी इसमें आपको राजनीति नजर आ सकती है। 1931 के बाद पहली बार रचेगा इतिहास। आपको बता दें कि साल 2027 में होने वाली जाति जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और ये 1931 के बाद पहली बार होगी। इसमें व्यापक स्तर पर जाति आधारित आंकड़े जुटाए जाएंगे।
उसे एकजुट किया जाएगा। इसके अलावा यह देश की पहली पूरी तरह से होने वाली डिजिटल जनगणना भी होगी। इसमें टेक्निकल आधारित डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग की पूरी व्यवस्था अपनाई जाएगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से आंकड़ों की सटीकता बढ़ती है और परिणामों की उपलब्धता भी अपेक्षाकृत तेज होती है। हालांकि जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में लंबे समय से बहस चल रही है। समर्थकों का कहना है इससे सामाजिक न्याय की नीतियों के सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे और पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव हो सकेगा। वहीं आलोचकों का तर्क यह है कि इससे सामाजिक विभाजन गहराने की आशंका है और आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी कई लोग इसके विरोध में हैं और उनका मानना है कि यह जनगणना नहीं होना चाहिए, इससे देश में भेदभाव फिर से हो सकता है। कैसे होगा इतना बड़ा मेगा ऑपरेशन? बजट ने साफ कर दी जनगणना की तस्वीर। 2026 के केंद्रीय बजट में सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 6000 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में किया, क्योंकि मामला कोविड के बाद अटका हुआ था और कोविड के चलते देश की 16वीं जनगणना टल गई थी, जिसकी कवायद अब तेज हो चुकी है। 6000 करोड़ की यह राशि 2025-26 के संशोधित अनुमानों में आवंटित 1040 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा है। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक जनगणना 2027 के लिए किया गया आवंटन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई की तमाम योजनाओं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार यानी एनपीआर और जनगणना 2027 पर होने वाली खर्च के लिए प्रावधान किया जाएगा। जनगणना 2027 पूरे देश में कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए अलग अलग इलाकों में अलग रेफरेंस डेट तय की गई है। लद्दाख और बर्फ से ढके इलाकों के लिए जनगणना की रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 और देश के बाकी हिस्सों के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 तय की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जारी अधिसूचना में यह साफ किया था कि जम्मू कश्मीर में बर्फीले नान सिंक्रोनस एरियाज, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी अक्टूबर 2026 वाली तारीख ही लागू होगी। यह एक बड़ा राष्ट्रीय अभ्यास होगा। इसके तहत करीब 30 लाख गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक और लगभग 1.3 लाख जनगणना अधिकारी देश भर में लोगों से आबादी से जुड़ा डेटा इकट्ठा करेंगे। ये सभी ऑफिसर डिजिटल डिवाइस की मदद से जानकारी हासिल करेंगे। ये 10 साल में होने वाली जनगणना मूल रूप से 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे टाल दिया गया। अब लगभग 6 साल की देरी के बाद जनगणना की तैयारी शुरू हुई है। जनगणना में कई बार होने वाले बदलाव भी शामिल होंगे। जनगणना पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं इस बार जाति जनगणना भी जनगणना का हिस्सा होगी। इन सभी नई व्यवस्थाओं को देखते हुए कैबिनेट ने जनगणना के लिए कुल 11,718 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के नाम से होगा। इस चरण में हर घर से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी, जैसे मकान की स्थिति, घर में मौजूद सुविधाएं, संपत्ति और अन्य बुनियादी जानकारी। इस चरण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित 33 सवाल नागरिकों से पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में हर घर में रहने वाले हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें जनसंख्यिकी विवरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां शामिल होगी। यह चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होने वाला है। जाति गणना भी इसी चरण में की जाएगी, जैसा कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। सोशल मीडिया पर CGI की जमकर हो रही तारीफ। इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि वे किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक दबाव में काम नहीं करते हैं और देश का कोई भी चीफ जस्टिस ऐसा नहीं करता है अगर वो ईमानदारी से काम करे और उनके फैसलों की कसौटी केवल संविधान और देश हित है। हाल के दिनों में UGC से जुड़े मामलों में कुछ लोगों ने उनकी जाति को आधार बनाकर फैसलों पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि वे किसी खास सोच से प्रभावित हैं। लेकिन जाति जनगणना पर जनहित याचिका को सुनवाई से इनकार कर उन्होंने ऐसे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ना तो भावनाओं में बहकर हस्तक्षेप किया, न ही किसी एक वर्ग को खुश करने वाला अपना रुख अपनाया, बल्कि स्पष्ट कहा कि जनगणना कार्यपालिका का विषय है और उसे विशेषज्ञता के साथ ही संचालित किया जाना चाहिए। यह फैसला दिखाता है कि चीफ जस्टिस व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं और न्यायपालिका को किसी भी तरह के नैरेटिव का औजार
वो नहीं बनने दे रहे हैं जो सवाल ट्रोलर्स उठा रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि देश के संविधान में जनगणना का जिक्र है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।